स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में सवाल नंबर 8। और सवाल नंबर 8 इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सवाल के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है, तो क्या आगे क्या लिखा हुआ है कि एक कोने पर खूंटे से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का रस्सी से बना हुआ एक घोड़ा है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं वर्गाकार मैदान। तो देखिए यहाँ पर बना लेते हैं वर्गाकार मैदान। तो देखिए यहाँ पर ये बना लिया है, यहाँ पर वर्गाकार मैदान। देखिए यह बनाया है कि वर्गाकार मैदान, और वर्गाकार मैदान में लिखा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला है। तो 15 सेंटीमीटर ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो इसका भी कोई काम नहीं होने वाला है। देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा है तो सीखे। फिर आगे लिखा हुआ है कि कोई भी एक खूंटे पर, कोई भी एक कोने पर, तो इस वाला कोना, ये वाला कोना, कहीं भी मान सकते हैं कि कोई वाले कोने पर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से घोड़ा बना हुआ है, और जो वो त्रिज्या होगी वही घोड़े की रस्सी की लंबाई होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक खूंटा लगा है, तो खूंटे से देखिए एक घोड़ा बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अपन देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है घोड़ा। देखिए ये हो गया घोड़ा, और आप देखिए घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। देखिए पेंटिंग थोड़ी सी मेरी फनी है, तो देखिए यहाँ पर लेकिन आपके समझाने के लिए ठीक है। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, रस्सी की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, और ये घोड़ा है, मैदान के लिए चलना स्टार्ट करेगा। तो देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इस वाले कोने से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या पर घोड़ा बना हुआ है, और देखिए ये हो जाएगी देखिए घोड़े की मान लो रस्सी की लंबाई। अब देखिए घोड़ा जब चढ़ना स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या में घोड़ा यहाँ तक चलेगा, और नीचे जाएगा चढ़ता हुआ, तो देखिए घोड़ा यहाँ तक आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक वाला भाग है वो इतना वाला भाग है, घोड़ा चढ़ लेगा। यदि अपन ऐसा माने कि चारों ओर ये दीवार ना हो, फिर घोड़ा कितना चलेगा, फिर आप देख सकते हैं। देखिए फिर आप देखिए यहाँ पर देखिए फिर क्या होगा, देखिए घोड़ा नीचे तक भी चलेगा, है ना, और फिर यहाँ भी आएगा चढ़ता हुआ, और फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए फिर वो ऊपर भी चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से चढ़ना स्टार्ट होगा, और देखिए ये वाला भाग है वो भी चढ़ लेगा, है ना। देखिए यहाँ पर इस टाइप से देख सकते हैं, ये वाला भी चढ़ लेगा। देखिए मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि घोड़ा यहाँ पर कुल वृत्त का एक भाग चढ़ता है। देखिए यहाँ पर वृत्त में देख सकते हैं आप 4 भाग हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कहने का मतलब ये है कि वो घोड़ा रहता है वो वृत्त का कुल चौथा वाला भाग पूरा का पूरा चढ़ लेता है। देखिए अब क्या होगा, देखिए इस वाले भाग का अपन के लिए क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और क्या करेंगे, इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल में अपन 4 का भाग दे देंगे, है ना। देखिए 4 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि अपन के लिए पता है ना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो चौथा वाला भाग चल रहा है, और जितना ये वाला भाग चलेगा वो ये वाला भाग होगा, और जितना ये है वो ये होगा, और जितना ये है वो ये वाला, यानी चारों भाग वो बराबर होगा, चारों भाग का एरिया। तो यहाँ पर 4 का भाग दे देंगे, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, 4 का भाग देंगे तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए सवाल करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखिए मैंने आपके लिए बताया है कि जो घोड़े की रस्सी की लंबाई है वो हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे कि घोड़े की रस्सी की लंबाई, और ब्रैकेट में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, है ना। और यहाँ पर जो आर है, आर का मान दिया गया है, आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला वृत्त का चौथा वाला भाग हुआ। तो यहाँ लिखेंगे कि घोड़े द्वारा चरा गया भाग वृत्त का चतुर्थांश होगा। देखिए चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा वाला भाग, चतुर्थांश होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर चूकी करके लिखेंगे कि मैदान का
और यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल। मैदान बोल रहे हैं कि जितना वाला भाग चल रहा है, और मैदान का क्षेत्रफल मैंने आपके लिए भी बताया। ऊपर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 4, और फिर ये पूरा रीज़न बताया कि 4 क्यों आएगा, पाई आर स्क्वायर क्यों आएगा। देखिए फिर यहाँ पर क्या होगा, पाई का मान रखेंगे 22/7 हो जाएगा, है ना, और बटे में 4 भी है, और आर का मान देख सकते हैं 5 है, घात 2 की है तो 2 बार लिखेंगे 5 × 5, और बटे में कितना है 4 आ जाएगा, है ना। अब देखिए करना स्टार्ट करते हैं। 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 11 बार। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर 11 का 5 का और 5 का गुणा हो जाएगा तो 55 हो जाएगा यहाँ पर 25, और 25 का गुणा करेंगे 11 में तो 25 से कम 25 की 5 और यहाँ से लाई 2, 25 से कम 25 तो 2 हो जाएगा 27, और बटे में देखिए यहाँ पर बटे में क्या है 7 का गुणा 2 में हो जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14। अब देखिए 14 का भाग है वो देना है 275 में, तो देखिए यहाँ पर 14 का भाग देंगे यहाँ पर 275 में। देखिए यहाँ पर 14 ही कम हो जाएगा, यहाँ पर 14। फिर इसके बाद क्या होगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, उतारेंगे 5। अब देखिए 14 का पढ़ा है, फिर पढ़ेंगे 9 बार तो 14 नंबर हो जाता है 126, तो यहाँ लिखेंगे 126, और 15 हो जाएंगे, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा 2, तो अपन बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर 2 बचेगा कुछ नहीं, और यहाँ भी कुछ नहीं, यानी 9 बचा। अब यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं, 0 लगाएंगे, और 14 पंजे 70 हो जाएगा, और 14 छिंग हो जाएगा 84, यहाँ देखिए 84 हो जाएगा। और जब यहाँ से घटाना स्टार्ट करेंगे तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर 6 बचेगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो 14 पंजे 70 ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 छिंग, तो 14 पंजे 70 और 14 को बड़ा 4 और पड़ेंगे, 14 चौके 52 हो जाएगा, यानी इतना आएगा, है ना। तो ये जब काटेंगे तो काटने पर आएगा 19.64, है ना। और इसके लिए अपन रफ कर सकते हैं इस टाइप से, देखिए ऐसा अपन बोल सकते हैं कि घोड़ा अभी जो भाग चल रहा है, यानी ये वाला भाग, इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 19.64, है ना। ये वाला भाग आ चुका है 19.64, तो यहाँ लिखेंगे अतः घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल 19.64 और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए इस टाइप से, और ये सवाल होता है कंप्लीट। चलिए देखिए अब इस वाले सवाल में एक सेकंड वाला पॉइंट दिया गया है, तो चलिए करते हैं सेकंड वाले पॉइंट को हल। अब देखिए सेकंड वाले पॉइंट में बोला गया है कि जो घोड़े की रस्सी की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर ले लें, है ना। यानी देखो जो घोड़ा बना हुआ है वो 5 सेंटीमीटर रस्सी से बना था पहले वाले पॉइंट में, और दूसरे वाले पॉइंट बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर रस्सी घोड़े के गर्दन से खोलो, अब 10 सेंटीमीटर रस्सी बांधो, तो सीधी सी बात है घोड़ा और ज़्यादा वाला भाग चढ़ेगा। तो देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये हो गया घोड़ा और ये ले लिया बांधने रस्सी 10 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए अब जब घोड़ा चढ़ना स्टार्ट करेगा, देखिए ये 10 सेंटीमीटर की रस्सी है, देखिए कुछ यहाँ तक भाग चढ़ेगी, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, है ना। देखिए क्योंकि रस्सी ली है वो 10 सेंटीमीटर की है। अब देखें घोड़ा है, देखिए यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर रस्सी की लंबाई ली है, तो यहाँ तक का पूरा भाग है अंदर का पूरा चढ़ लेता है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये हो जाएगा, अपन बात करें देखिए यहाँ पर देखिए अपन ऐसा अपन मान सकते हैं कि सर ये घोड़ा है और घोड़ा अभी चढ़ना स्टार्ट करता है तो 10 सेंटीमीटर रस्सी में इतना वाला भाग चढ़ देता है। देखिए अब वो पेंटिंग मत जाइए, देखिए सवाल के कॉन्सेप्ट पे जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यदि अपन रस्सी की लंबाई है वो यदि 5 सेंटीमीटर ले लें, अब देखिए जब 5 सेंटीमीटर लेंगे तो देखिए इसके पहले ली थी तो वो 5 सेंटीमीटर क्या हो रहा था, देखिए घोड़ा है, देखिए कम इस वाले भाग को चल रहा था, इस वाले भाग को चल रहा था, ये 5 सेंटीमीटर भाग में ये वाला भाग चल रहा है, ये वाला, और 10 सेंटीमीटर में क्या हो रहा है, तो 10 सेंटीमीटर में ये पूरा वाला भाग चल रहा है यहाँ तक, आप समझ रहे होंगे। देखें ये पूरा है, ये यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है और यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। आप सेकंड वाले पॉइंट में बोल रहा है कि कितना अतिरिक्त तो उसमें घोड़े ने चढ़ा है, तो क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर का पहले भाग निकालेंगे, और जो 5 सेंटीमीटर वाला भाग आया है तो 10 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल में से 5 सेंटीमीटर वाला भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो देखिए सवाल में से ही होगा कि घोड़े की रस्सी की लंबाई, इस बार वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए सवाल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे कि घोड़ा द्वारा चला गया भाग वृत्त का और यहाँ लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, वही होगा पाई आर स्क्वायर और बटे में हो जाएगा, यहाँ पर बटे में हो जाएगा 4,
करना वैसा ही है। अब देखें पाई का मान रखेंगे तो पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान इस बार 10 रखना है तो हो जाएगा 10 गुणित 10 बटे में अपन 4 लिखेंगे। फिर काट रखेंगे 2 से 2 काटेंगे 4 2 बार, तो 2 से 4 काटा 2 बार, 2 से काटा ये 11 बार। अब 2 से और कट सकता है कितनी बार, 5 बार कट सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए 7 का इसमें भाग चला जाएगा तो 7 कम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 4, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 7 पन्ना हो जाएगा 35। तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 बच जाएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे 50 हो जाएंगे, 7 से 49 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो क्या क्या बचा, 1.57 गुणित में हो जाएगा 5 और एक कम करें 5 का गुणा यहाँ पर 10 में हो जाएगा तो हो जाएंगे 50, है ना। अब देखिए 50 का गुणा इसमें करेंगे, 5 7 35 की 5 हो जाएगी, यहाँ से लाएगी 3 और 5 25 तो 3 28 की 8 हो जाएगी, यहाँ से लाएगी 2, है ना। और 5 कम 5 2 7 हो जाएगा। देखिए अब दशमलव लगना है और यहाँ पर देखिए 0 भी लगाएंगे, दशमलव लगना है 2 अंक बाद, तो यहाँ हो जाएगी दशमलव। और आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 0 आता है तो वो गिनती नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग का क्षेत्रफल आया है ये 10 सेंटीमीटर की अब त्रिज्या ली है तो आया है, या मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर त्रिज्या में इतना वाला क्षेत्रफल चढ़ता है। और 5 सेंटीमीटर जब हमने रस्सी की लंबाई ली थी तो वहां पर चढ़ता है 19.62 सेंटीमीटर। अब अतिरिक्त पूछा है तो क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या में से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या भाग का क्षेत्रफल हटा देंगे तो जो अतिरिक्त क्षेत्रफल है वो अपना आ जाएगा। तो चलिए करते हैं आगे स्टार्ट। देखिए घास के मैदान में वृद्धि, देखिए घास के मैदान में वृद्धि। अब क्या करेंगे, इस वाली में से और इस वाले के लिए घटा देंगे, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला भाग है तो चलिए अब घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 78.5, है ना, 78.5 और माइनस कर देंगे वो 5 सेंटीमीटर वाला भाग तो यहाँ लिखेंगे 19.62। देखिए अब जब घटाएंगे तो कैसे कटेगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 78.5 हो जाएगा और घटाना क्या है 19.62। यहाँ कुछ नहीं, 0 मान लेंगे, 10 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 8। यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, एक उधार लेंगे तो हो जाएंगे 14, 14 में से अपन 6 घटाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 8 दशमलव, और एक संख्या उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे एक संख्या उसको 17, 17 में से घटाएंगे 9, तो 17 में से अब 9 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 8, यहाँ पर 6 में से जाएगा तो 5। अपन बोल सकते हैं कि जो अतिरिक्त चले गए मैदान की वृद्धि है वो हो जाएगी 58.88। तो यहाँ पर लिखेंगे 58.88। तो चलिए अब यहाँ लिख लेंगे अतिरिक्त भाग में वृद्धि 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। देखिए और ये सवाल होता है कंप्लीट, और आप इस सवाल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी से तैयार कर लें और आपके लिए सवाल होता है कंप्लीट। तो चलिए आप इस सवाल के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लगातार प्रैक्टिस में लगे रहें। आपके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है पेपर आने के लिए, तो इसी तरह मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।